सो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी सर्चिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ अगेन, क्लास 9 मैथमेटिक्स, गणित मंजरी, चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ। प्रीवियसली पिछले साल तक जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से देख रहे थे, और ये है भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करता है ये चैप्टर। नेम ओरिएंटिंग योरसेल्फ रखा गया है ताकि आप इसको और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाएँ, और क्वेश्चन भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज सेट 1.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिना और कोई फर्दर डिले किए। तो आइए सीधे आज चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, आप भी अपनी बुक और पेन कॉपी के साथ इस तरह से रेडी रहिए और साथ साथ समझते चलिए। तो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज सेट 1.1 में क्वेश्चन इस तरह से शुरू हो रहा है। फिगर 1.3 shows Rian's room with points O, A, B, C marking its corners। तो यहाँ पे जो सामने फिगर है और आपके बुक में जो फिगर है 1.3, वो रियान नाम का एक बच्चा है, उसके रूम का लेआउट ब्लूप्रिंट है, जिसमें एक नक्शा है जो कहते हैं, जिसमें ओ ए बी सी चार पॉइंट्स जो हैं वो उसके कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि एक कमरा है तो उसके चार किनारे हों, तो उन चार कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर दिया गया है ओ ए बी सी नाम से। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर ओ का कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहा है 0,0। जी हाँ, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मामला। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक समझे थे, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें। तो ये जो सामने जिस प्लेन पे, जिस ग्राफ पेपर पे, जिस वाइट पेपर पे हम बनाते हैं ग्राफ को, मैप को, लेआउट को, उसको हम कौन सा प्लेन कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन, जो कि रेने डेस्कार्टेस नाम के मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है, या एक्स वाई प्लेन भी उसको कहते हैं। तो रीजन बीइंग, दो एक्सेस में हम प्लेन को डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और दूसरा हो जाता है वर्टिकल वाई एक्सिस। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ओरिजिन, जहां से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हो। तो आइए देखते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure 1.3, answer the following questions. इस फिगर के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में दिखाए हैं। जैसे पार्ट 1 में कह रहा है कि if D1R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, यानी कि y axis of the room। एक एक करके चलते हैं। तो D1R1 क्या आप लोकेट कर पा रहे हैं? D1R1 ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये रहा D1, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, और यहाँ पे हम R1 को देख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट इज 11.5,0। तो D1R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक डोर है उस कमरे में, उस कमरे में जाने के लिए, उस कमरे में जाने के लिए यहाँ पे एक डोर है, यहाँ से आप कमरे में जा सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है कि ये जो डोर है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो अब जब इस कमरे को देखें तो अपने बॉडी के पर्सपेक्टिव से, रेफरेंस से, आपका राइट हैंड की तरफ एक दीवार यहाँ पे ब्लैक लाइन से दिख रही है, वो है राइट वॉल। और लेफ्ट हैंड की तरफ से भी एक दीवार दिखाई दे रही है, वो जा रही है लेफ्ट वॉल। देख पा रहे हैं? तो लेफ्ट वॉल को ध्यान में रख करके, यानी कि वाई एक्सिस से ये वॉल जा रही है, तो वाई एक्सिस से ध्यान में रख करके ये डोर की दूरी हमको बतानी, हाउ फार इज द डोर, वाई एक्सिस से। तो क्या किया जा सकता है इसमें? डोर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई है, लेकिन उसकी दूरी पूछी जा रही है। तो जहां से डोर शुरू हो जाएगा
वहीं से हम काउंट करेंगे कि डोर हमारा कितने दूरी पर है। तो ओरिजिन वाई एक्सिस हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ओरिजिन और D1 के बीच में जितना डिस्टेंस है वो हमारा डोर का वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी लेफ्ट पोल से डिस्टेंस हो। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,0, यानी ये खुद बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू होल्ड करता है, 8। और वो देख ही पा रहे हैं एक बॉक्स यहाँ पे 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 टू 4 टू 6 टू 8, 8 यूनिट्स ये क्या है, दूर दूर है वाई एक्सिस। तो आंसर विल बी 8 यूनिट्स। लिखते चलते हैं साथ साथ। तो पार्ट 1 में फर्स्ट आंसर इज 8 यूनिट्स, right? Kindly exempt me for the bad handwriting because ये writing pad यूज करके मैं लिख रहा हूँ और आई एम नॉट वेरी हैबिचुअल टू इट। तो समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो 8 यूनिट हो गई क्या दूरी, क्योंकि कोई यूनिट स्पेसिफाई की नहीं गई है कि कमरा कितना लंबा है, कितना मीटर है, कितना फीट। तो हम यूनिट को यूनिट ही रख के चल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करता है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब पूछा जा रहा है डोर की दूरी, लेकिन कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो अगर आप इसको फर्स्ट का ए कह लें तो एक कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो बी पार्ट हम कह सकते हैं ये हो गया आपका, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। डोर की एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, डोर की एक्स एक्सिस से दूरी क्या है। तो अब जब आप देखते हैं तो आपका डोर जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। डोर इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कोई भी ऊंचाई पे है ही नहीं, 2 यूनिट 4 यूनिट, वो एक्स एक्सिस पर ही है। तो एक्स एक्सिस पे ही है तो ऐसे में डिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर आप किसी पॉइंट की दूरी जानना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, उसके कौन से कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो पता चल जाएगा। जी करेक्ट, वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें किसी भी पॉइंट के तो वो हमको उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे W3 पॉइंट एक दिख रहा है आपको, तो W3 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2। W4 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2। तो ये पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस से कितना यूनिट ऊपर है, 2 यूनिट ऊपर है। तो इन पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में 2 यूनिट का अंतर है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई एक्सिस जो डिमार्केशन। उसी तरह से 0,4 में बी टू जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट, 4 यूनिट की दूरी पर है। पर डोर में वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हमको बच्चों, 0 0, जो कि होना ही चाहिए क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे खुद कोई पॉइंट लाई करता है तो बाय डिफॉल्ट, बाय प्रॉपर्टी, बाय फैक्ट कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई दूरी एक्स एक्सिस से है ही नहीं, वो तो खुद एक्स एक्सिस में है। तो इस वाले लॉजिक से हम आ जाते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड पर हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आंसर 0, 0। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन पार्ट 2, पार्ट 2 में पूछता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो फिगर को रेफर करिए, वहां पे D1 आपके यहाँ आपके बुक में जो है फिगर में
दे रखा है कि जो आपका कोऑर्डिनेट है जो आपका कोऑर्डिनेट है D1, कभी कभी जूम नहीं कर रहा था। तो D1, तो D1 के कोऑर्डिनेट D1 देखिए कहाँ पे मार्क किया गया है आपके बुक में, +1 +2 +3 इस तरह से एक्स एक्सिस पे मार्किंग। तो 8 पे आ रहा है, D1 इज एट वैल्यू 8 ऑन एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,0, करेक्ट, 8,0, 8, एट अब आप ठीक कर दो। हाँ, तो D1 क्या है, 8,0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ D1 is 8, then third part is also there where it is saying that if R1 is the point 11.5, 0, R1 एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, तो हाउ वाइड इज द डोर, हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई। तो अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो D1 का कोऑर्डिनेट है 8,0 और R1 का कोऑर्डिनेट है 11.5,0। तो D1 और R1 के बीच में जो दूरी है वही डोर की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो या तो आप इसको मैनुअली काउंट कर लीजिए, कैसे, 8 से 9 1 यूनिट, 9 से 10 2 यूनिट, 10 से 11 3 यूनिट और 11.5 यानी कि हाफ यूनिट, तो कितना हो गया 3.5 यूनिट। या फिर R1 की डिस्टेंस ओरिजिन से 11.5, D1 की डिस्टेंस 8,0 यानी 8, तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी बता सकते हैं। तो हम कह देंगे इस पार्ट में कि 11.5 -8, क्योंकि 11.5 R1 पॉइंट की दूरी है और 8 D1 की दूरी, और हमको D1 R1 लाइन सेगमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। तो D1 R1 की लेंथ क्या मानी जाएगी, ठीक है, क्या मानी जाएगी, 11 में से 8 गया, बच्चों पहले 0.5, 8.0 लिख लीजिए, ठीक है, फिर 0.5 में से 5 में से 0 गया 5, फिर डेसिमल डेसिमल, तो डेसिमल, और 11 में से 8, 11 में से 8 तो 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट चौड़ाई। अब अगर फुट में चल रहा है मामला तो 3.5 फीट का दरवाजा है, अगर मीटर में चल रहा है, जैसे मीटर बहुत ज्यादा हो जाए तो 3.5 मीटर का दरवाजा है। तो जो भी यूनिट चल रही है इसलिए यूनिट हम लेके चले क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया। देन आते हैं हम पार्ट 4 पर। पार्ट 4, पार्ट 4 में क्या कहा जा रहा है कि इफ, पार्ट 3 अभी फिनिश नहीं हुआ है, पार्ट 3 फिनिश नहीं हुआ है। तो पार्ट 3 आगे कंटिन्यू करता है और कहता है क्या कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या 3.5 यूनिट जो है वो एक ठीक ठाक चौड़ाई होती है दरवाजे की। तो 3.5 फीट अगर हम लेके चले तो आप अपने आसपास 1 फीट में 12 इंच होता है, तो आप अपने स्केल की मदद से 1 फीट का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपकी छोटी स्केल है 15 सेंटीमीटर वाली तो उसमें 6 इंच है,
आप उसका डबल कर लीजिए तो आपका 1 फीट हो जाएगा, या फिर आप जो है वो मेजरिंग टेप से 1 फुट देख सकते हैं। अब 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट का अगर दरवाजा है तो 3.5 फीट जो है वो ठीक ठाक जगह होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? यस। प्रैक्टिकल यहाँ पे हम जब उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इट्स अ डिसेंट विड्थ ऑफ रूम डोर। और शायद अपने घरों में अगर हम मेजर करें तो कुछ इसके अप्रॉक्स, इसके आसपास ही जो है वो हमारे घर के दरवाजे भी देखने को मिले। अगला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे पूछा जा रहा है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, यानी पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, दिव्यांग बच्चा है कोई, या पेशेंट है, व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है, फॉर टाइम बीइंग कर रहा है, टेम्परेरी, है ना, कोई घर में बीमार पड़ गया है, काइंड ऑफ। तो ऐसे सिचुएशन में दे विल ऑल्सो हैव टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर। तो क्या क्या जो दरवाजा है, अब हम कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर साइज का है, यानी कि एक व्हील चेयर उससे आ जा पाए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हील चेयर कितना चौड़ा है। तो व्हील चेयर की चौड़ाई हम या तो अपने आसपास मार्केट में जो व्हील चेयर है उसका डेटा यूज कर सकते हैं, या फिर जो एक डेटा अक्सर देखने को मिलता है व्हील चेयर की विड्थ को लेकर के, वो ये कहता है कि यूजुअली व्हील चेयर जो है 2.5 से लेकर के 3.5, या 2 से 2.5, या ऐसे कुछ 2 से 3 के बीच में दिख जाते हैं व्हील चेयर्स। तो अगर हमारा 3 फीट तक भी है, 3.5 तो नहीं, लेकिन अगर 3 फीट तक का कोई व्हील चेयर है तो वो पास कर जाएगा दरवाजे से, वो पास कर जाएगा दरवाजे से। तो आंसर विल बी अगेन यस। यहाँ पे हम यस बोलने से पहले कह सकते हैं कि व्हील चेयर अ व्हील चेयर इज यूजुअली is usually 2.5 to 3 feet in width or dimension. Therefore, will he she able to do so? Is the answer is yes. या हमने yes पहले ही बोल रखा है, तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमने इस पर्सपेक्टिव, इस चीज को ध्यान में रख करके बोला है। और else we can again write yes for this part as well. Part 4 पे आते हैं। पार्ट, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का दृष्टिकोण देखिए कि मतलब हार्डली शायद कोई सोचता होगा घर बनवाते वक्त कि दरवाजे की चौड़ाई के लिए ऐसा विड्थ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हम एक तो पॉजिटिव अप्रोच रहती है हर चीज में, वो अच्छी बात है, बट सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर के जब चलना होता है तो अक्सर हमारे माइंड से हो सकता है कि कुछ केसेस जैसे ये वाला स्किप कर जाए, है ना, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न हमारे सोचने का हो जाता है डे टू डे लाइफ में, लोगों को देख के ऑब्जर्व करके उनके साथ बीच में रह। लेकिन इस क्वेश्चन से एनसीईआरटी का इंटेंशन बहुत क्लियर है, वी शुड थिंक ऑफ, हमें सोचना चाहिए उन situations, उन लोगों के बारे में भी, या सिचुएशंस के बारे में भी जिसमें हमारे घर का भी कोई सदस्य आ सकता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के पॉइंट ये है कि हमें बहुत ही प्लान्ड तरीके से चलना चाहिए लाइफ में, है ना।
जो यहाँ पे एक रूम को बनाते वक्त, डोर को बनाते वक्त एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ऐसे ही हमको हर एक चीजों में काफी प्लान तरीके से सोच करके सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए देन एक डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, तो हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। पार्ट 4 पे आते हैं। इफ b1 is 0, 1.3, b1 is 0, 1.5, let me take you to b1 on my GeoGebra coordinate studies in plane. तो b1, yes, green color, b1 is 0, 1.5 and b2 is 0, 4, b2 is 0, 4, represent the ends of the bathroom door, ends of the bathroom door। तो यहाँ पे इसके इसके sorry, इस दरवाजे से जब हम इधर लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो यानी लेफ्ट पोर्शन में, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 से क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो है वो कोई खाली या बाहर की जगह नहीं है, वहां पर क्या है, बाथरूम। तो आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम देखेंगे आगे इसी मैप पर। तो यहाँ पे बाथरूम है तो उसके लिए एक दरवाजा चाहिए, उसमें जाने के लिए तो ये दरवाजा है B1 B2। तो पूछा ये जा रहा है कि इज द बाथरूम डोर, ये जो बाथरूम का डोर है B1 B2, क्या ये जो है वो नैरो है, यानी कि पतला है, सकरा है, या फिर वाइडर यानी कि चौड़ा है, जिससे पिछला डोर कहाँ था, कमरे का डोर यानी कि D1R। तो वो हम तब डिसाइड कर पाएंगे जब दोनों की लेंथ पता हो। D1R1 तो पता चल चुका है कि वो कितना है, 3.5, सॉरी, हाँ 3.5 यूनिट चौड़ा है D1R1। अब जब हम बाथरूम डोर को देख रहे हैं तो उसे मेजर कर ले उसी चौड़ाई को, तो ये वाई एक्सिस पे रन कर रहा है। B2 का कोऑर्डिनेट 0, 4, 0, 4, तो 4 यूनिट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और B1 0, 1.5, तो 1.5 डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो 4 में से 1.5 माइनस कर लें इस बार, 4 में से 1.5 माइनस कर लें, तो 4 - 1 कितना होता है प्यारे बच्चों, 3। 4 में से 1 गया तो 3, और फिर 1.5 है तो 0.5 और घटाना है, तो 3 में से 0.5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 0.5 यानी आधा हटा दिया तो कितना हो गया, आधा बचा, यानी कि 2.5। तो बाथरूम डोर क्या है, 2.5 यूनिट चौड़ा, बाथरूम डोर 2.5 यूनिट चौड़ा है। और जो कमरे का डोर है, वो बेडरूम का डोर है, वो 3.5 यूनिट चौड़ा है। तो बाथरूम का डोर क्या हो गया, इट इज नैरो, नैरो और नैरोअर बाई कितने यूनिट से, 1 यूनिट, प्रॉपर 1 यूनिट जो है वो कम है। यानी कि अगर फिट में मामला होता तो 1 फिट क्या है, ये पतला है। और वो कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं इनके लेंथ को कंपेयर करके। तो जो हमें बेडरूम का डोर मिला था वो मिला था 3.5, यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस, 2 डॉट और 1 डॉट नीचे, 3.5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेडरूम डोर को, और 2.5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाथरूम डोर। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 1। तो इसलिए हम डिसाइड किए और हमने बोला कि जो बाथरूम का डोर है 1 यूनिट पतला है। इसके बाद आता है एक बॉक्स, आप उस बुक में अगर फॉलो कर रहे हैं तो देख पाएंगे, जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके है। तो ये सेक्शन स्पेशली रखा गया है ताकि आप जो है वो और इस चीज को थ्योरी के बियॉन्ड प्रैक्टिकल ले जाएं, अपने लाइफ के अराउंड रिलेट करें अपने आसपास के जीवन से। तो इसमें कहा गया पहला क्या, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ्स फॉर अ रूम डोर। एक कमरे का जनरली जो है वो दरवाजा बनाना है तो एक पर्टिकुलर कुछ तो वैल्यू होती होगी, चौड़ाई जो लेकर के चलते होंगे। अगर मान लीजिए कोई आपके घर में कारपेंटर डिसाइड कर रहा है, या जो
कंस्ट्रक्शन करा रहा है, वो डिसाइड कर रहा है, तो एक माइंड में उसके नंबर रन करता होगा जो यूजुअली वो हर घरों की कमरे की चौड़ाई है। तो वो आपको पता करना है, तो आप बड़ा आसान प्रक्रिया है, अपने कमरे में जो दरवाजा है उसको आप मेजर कर लीजिए, और एक आध दो और आप जो है वो अपने रिलेटिव के घर गए, वहां पे चेक कर लिया, या अपने ही घर में दो तीन दरवाजों की चौड़ाई चेक कर ली, तो आपको पता चल जाएगा। हिंट के लिए वहां पे कहा जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि आप जो है वो अपने घर में और स्कूल में, ये 2 जगह है जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम बिताते, तो यहाँ पे आप मेज़र करके चेक कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि आर द डोर्स इन योर स्कूल, फिर होम में तो चलो ठीक है, 1 केस हो गया, नहीं हुआ, वो अपनी अलग बात है। बट जो पब्लिक प्लेस है जैसे स्कूल, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या में है कंडीशन, तो उनके इजी एक्सेस के लिए, नेविगेशन के लिए जो रूम के, क्लासरूम के डोर हैं, वॉशरूम के डोर हैं, ये उस विड्थ के होने चाहिए कि व्हील चेयर वाला व्यक्ति भी उसमें आसानी से प्रवेश कर जाए, उसमें से एंटर कर जाए, चला, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक जो है वो इतनी सेंसिटिविटी और जनरल कंसर्न हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे देखने को मिला, तो वो हम अपने स्कूलों में क्लासरूम के डोर्स की विड्थ को चेक करके और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें से व्हील चेयर पास कर जाएगा, व्हील चेयर के साथ पेशेंट जो है वो बैठ के इजीली पास कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है आपका पहला एक्सरसाइज फिनिश। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेसन। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई, और यहाँ पे जो मैंने चीजों की मदद ली है वो है जियोजेब्रा। इस प्लेटफॉर्म का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये काफ़ी मज़ेदार प्लेटफॉर्म बनाया है। और दूसरा एक ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड ट्यूटोरियल्स पॉइंट, तो थैंक यू टू देम ऑल्सो, एंड थैंक यू टू ऑल द रिसोर्सेज, मोर इम्पोर्टेंटली गॉड, भगवान। तो that is the vote of thanks from my side. Thank you to you as well for giving and investing your precious time. होपफुली ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझने में कुछ मदद मिली होगी, थोड़ी भी मदद मिली है तो मेरा जो ये पर्पस है वो सक्सेसफुल रहा। ओके, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। भारत माता की जय। हाँ, और एक बात तो मैं भूल ही गया था कि जो हमने आंसर्स कैलकुलेट किए, जियोजेब्रा प्लेटफॉर्म का ये बेनिफिट है कि मैं आपको कर रही, तो अभी अब हम जियोजेब्रा पे अगर आते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें डोर की लेंथ जाननी, तो हमारे पास टूल्स हैं। हमें क्या करना है, उसमें जाकर के लाइन सेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम इस डोर की विड्थ जानना चाहते हैं, तो हमने इस पॉइंट सेलेक्ट किया T1, और हमने सेलेक्ट किया R1, R1 और T1। मूव पे आते हैं, और इधर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब अगर हमें जानना है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो मेजर पे आते हैं। मेजर में हमें डिस्टेंस और लेंथ का कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे हमने मान लीजिए D1 सेलेक्ट कर लिया, और फिर हमने R1 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, इसने ग्राफ पेपर से मेजर करके बता दिया क्या T1 R1 कितना है, 3.58, है ना, और यही वैल्यू हमारी भी आ रही थी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्रॉस चेक हो। लाइकवाइज उसने बाथरूम डोर का पूछा था,
तो हमने B1 सेलेक्ट किया, B2 सेलेक्ट किया, बता दिया B1 B2 लाइन सेगमेंट कितना है 2.5 और अभी इतना ही आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे हम केवल ड्रॉ ही नहीं करते हैं, एक मैथमेटिकल ड्राइंग करते हैं, जिससे हमारे कैलकुलेशंस भी इस ऐप से मेजर करके हम चेक कर सकते हैं और अपने आंसर्स को कंफर्म कर सकते हैं। लाइकवाइज हाँ, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है। तो इतनी बात ऐड करनी थी। तो थैंक यू वंस अगेन।